हेलो दोस्त, मैं प्रशांत कुमार शर्मा आपके अपने YouTube चैनल प्रशांत शर्मा क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम लेके आए हैं आपके लिए नंबर सिस्टम के पार्ट 2 करा चुके हैं, पार्ट तीसरा। तो बेटा पार्ट 2 करा चुके हैं, 2 पार्ट में आपके समझ में आया होगा हम कहाँ चल रहे थे कि इकाई के अंक पर। तो इकाई के अंक पर चलो बेटा आगे चलते हैं। इकाई के अंक के हमने जहाँ भी क्लास छोड़ी थी वहीं से स्टार्ट करते हैं। बेटा तो मैं बता रहा था आपको कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाए, ये क्वेश्चन आ जाए का इकाई अंक ज्ञात करो, तो बेटा इससे आसानी से कर लिया हो। मैंने बताया इकाई का अंक हमेशा इकाई के अंक पर निर्भर करता है। तो बेटा 2 लिखेंगे, जो इकाई का अंक आएगा मैंने इसमें 4 का भाग लगाएंगे। मैंने आपको ये बता दिया 4 का भाग क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये संख्याएं बार बार इस वर्ग करने पर उनका इकाई के अंक की पुनरावृत्ति होती है। जैसे इसमें क्या होगा, 4 का भाग लगाएंगे तो आपका ये बचेगा, आपका 1 शेष बचेगा। तो इकाई का अंक क्या रहेगा बेटा, 2 रहेगा। तो बेटा चलो आगे बढ़ते हैं। एक नोट पॉइंट लिखो, एक नोट पॉइंट डालो आप। एक नोट पॉइंट डालो। एक नोट पॉइंट डालो बेटा। इस नोट पॉइंट में क्या लिखना है, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक, इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 हो तो इकाई का अंक वही का मतलब बेटा सेम रहेगा। तो बेटा क्या समझ में आया, चाहे पावर कुछ भी हो, चाहे पावर का मतलब घात कुछ भी हो, तो बेटा कुछ मैं यहां समझ में आया होगा कि सर अभी लाइन समझ में, ये लाइन समझ जाइए। सर लाइन क्या लिखी आपने, बेटा ने नोट पॉइंट लिखा, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक ये है, यूनिट डिजिट ये है, तो ये इकाई के अंक सेम रहेंगे चाहे पावर कुछ भी हो। तो आपको इससे कितनी आसानी मिलेगी, देखना इससे कितनी आसानी मिलेगी। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन दे रहा हूं पहला, 995 पावर है 960, 963 है, इसका इकाई का अंक ज्ञात करना है, इसका इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो बेटा क्या करेंगे, मैंने आपको बताया 0, 1, 5, 6, यहां पे आप 5 नहीं लिखेंगे, 4 का भाग नहीं लगाएंगे, आप सीधा सीधा कह दोगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, इकाई का अंक 5 रहेगा। सर कैसे, मैं बेटा बता चुका हूं पहले ही आपको, 15 का गुणा 15 से करेंगे तो 5 का 5 में करते तो इकाई का अंक 5 रहेगा, और 5 का आ जाए, या 6 का 6 में करो तो बेटा ये लास्ट में कुछ भी मिल जाए। और क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे कि आपको बता दूं मैं 166 की पावर 299, बेटा ये इकाई का अंक क्या रहेगा, 6। मैं आपसे अगला क्वेश्चन एक और दे देता हूं, 121 ये है 1211, इसका क्या होगा 99, तो इसका इकाई 1 रहेगा, क्योंकि 1 का गुणा लास्ट में करते जाए 1 ही आएगा। ऐसे ही बेटा ये है 1540, इसका इकाई का अंक कुछ भी हो, इसका इकाई का अंक निकालना है तो 0 ही रहेगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है बेटा, किसी भी संख्या का अगर इकाई का अंक फाइंड करना है, यदि ये इकाई का अंक है तो वही रहेगा। चलो आगे देखते हैं बेटा। बेटा टॉपिक आसानी से समझ में आ रहा होगा आपको, बहुत ही अच्छा लाजवाब टॉपिक चल रहा है यूनिट डिजिट। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भाजकों की संख्या। तो बेटा चलते हैं। अच्छा ये बताओ, अब इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं आपके, 199 की पावर 93, 199 पावर 93 माइनस ये आता है आपका 104 की पावर 12, इसको आप कैसे करेंगे, मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि आप 9 लिखेंगे, इसमें आप 4 से भाग लगाएंगे, शेषफल 4 से भाग लगाएंगे तो कितना बचेगा, 93 में 4 से भाग लगाएंगे तो यहां से 23 बार कटेगा, एक शेष बचेगा 9, माइनस ये 4 लिखेंगे, 12 में भाग लगाओगे तो 0 आएगी। अब बेटा यहाँ 0 आएगी तो ये बताना आपको जरूरी है। बहुत सारे लोग कहेंगे 4 की पावर 0 का मान हो जाएगा 1, यहाँ 1 लेंगे,
लेकिन आप लोग गलत हो। कभी भी इकाई के अंक में 4 की पावर किसी की पावर 0 आ जाए, इकाई के अंक में किसी की पावर 0 आ जाए, उसका मान, उसकी 0 की जगह क्या मानोगे? हमेशा घात 4। 0 की घात क्या मानेंगे? हमेशा 4। तो इसका मतलब रहेगा बेटा 4 की पावर 4। तो यहां पे लेंगे बेटा 9 माइनस 4 की पावर 4, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 4 का पावर 4 करेंगे तो ये 256 आएगा। या फिर आप ऐसे कर लीजिए, आप आसानी से कर सकते हैं, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, तो आप निकालेंगे 6, तो यहाँ पे इकाई अंक 3 आ जाएगा। अगर बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दे दे आपको, ये क्वेश्चन घुमा के दे दे आपको, अगर ये क्वेश्चन ऐसे दे देता है 194 की पावर 12 माइनस 199 पावर 93, तो बेटा इसमें आंसर क्या होगा? इकाई अंक क्या होगा? इसमें इकाई अंक क्या होगा? तो बेटा आसानी समझ में आएगा। यहां मैंने बताया 4 है, तो इसका इकाई अंक क्या आएगा? 4 की पावर 0, क्योंकि इसमें भाग लगाएंगे 4 का कोई शेष ही नहीं बचेगा। बेटा ये 9 लेंगे, 9 की पावर 1, तो बेटा 4 की पावर 0, तो इस मैंने बताया यहाँ पर 0 नहीं लेंगे, जहां भी 0 आ जाए वहां 4 की पावर लेंगे 4 माइनस 9, यहाँ आएगा 6 माइनस 9। अब बेटा 6 में से 9 नहीं जाएगा, बहुत सारे लोग कह देंगे -3 होगा इकाई अंक। बेटा इकाई अंक भी कभी माइनस में आता है बच्चों, इकाई अंक कभी माइनस में नहीं आता। तो यहाँ पर सीधे देखिए आप, यहाँ कोई तो संख्या रही होगी, कोई संख्या रही होगी जब हम घटाते हैं। यहाँ पे 104 में से अगर हमको घटाना हो 9, तो बेटा यहाँ कोई संख्या तो रही है। यहाँ जो संख्या यहाँ है इससे एक कैरी ले लेते हैं, एक हाथ से दे लो या 10 जोड़ लो इसमें, तो या 16 में से 9 गए तो 7, इकाई का अंक 7 रहेगा। बेटा आसानी समझ में आया होगा। अच्छा एक ट्रिक और बताता हूँ आपको, एक बेटा ट्रिक बताते हैं आपको, बहुत ही शानदार ट्रिक बताते हैं कि सर ये कुछ आपने ट्रिकें बताई लेकिन कम बताई। कम नहीं बेटा ज्यादा लीजिए। देखो अगर इकाई का अंक 4 आए और इकाई का अंक 9 आए, अगर किसी का इकाई अंक 4 है और इकाई अंक 9 है, तो हमें क्या करना होगा बेटा? आप इस प्रकार से देख लीजिए, जैसे मैं आपसे कहूं, अगर कोई क्वेश्चन दे दिया आपको, यहाँ पे ये निकालना है, मैं आपसे कह दिया प्लस ये निकालना है, 104 की पावर 198, ये निकालना है बेटा। इसको आपको सॉल्व करना होगा। मैं आपको बिना सॉल्व करे डायरेक्ट आंसर दिला सकता हूं बेटा इसका। देखिए आप कैसे जादू में, आप 10 सेकंड में, मात्र 10 या 12, 10 या लास्ट 9 सेकंड में आप इसका आंसर निकाल के दिखाओ। कैसे देखना, पहले आप इसको देखिए। अगर मैं कहूं 4 की पावर सम हो, 4 की घात, जैसे इकाई के अंक की पावर ये विषम है, ये पावर सम है। अगर 4 के अंक की पावर यहां सम है तो आप एक अंदाज लगाइए, आप 4 की पावर सम रख के देखिए, 4 चौक 16, इकाई का अंक 6 आ रहा है, तो आप याद कर लीजिए यहां से, जब भी पावर सम होगी इकाई का अंक हमेशा 6 होगा। अगर 4 की पावर एक विषम रख के देख लीजिए, 4 की पावर 1 का मान 4 आता है, जब भी पावर विषम होगी इकाई का अंक क्या रहेगा? सेम 4 रहेगा। तो बेटा एक बात याद हो गई यहां से कि 4 के साथ क्या है, जब भी पावर सम रहेगी 6 इकाई का अंक, जब भी पावर विषम रहेगी इकाई का अंक सेम। ऐसे ही बेटा यहाँ पे जब भी यहाँ विषम रहेगी तो 9 रहेगा सेम, और सम रहेगी तो देख लीजिए, करके प्रैक्टिकली कीजिए ना, 9 का स्क्वायर मतलब 81, 1 रहेगी। तो बेटा डायरेक्ट इसका आंसर देखो, इन 2 क्वेश्चन लिखता हूं, यहाँ पे 2 क्यों 3 लिखता हूं, यहां पे आ गया आपका ये क्वेश्चन है बेटा। इन क्वेश्चनों के आंसर आप देखते ही कैसे देंगे, देखते ही कैसे देंगे। देखो बेटा 4 की पावर विषम, 4 की पावर विषम है, अभी आपको याद नहीं है, आप देख लीजिए, फिर आपको बिना देख याद करना है। बेटा याद करने से काम चलेगा, करने से ही होगा, समझ में आया? तो यहां पे देखिए आप 4 की पावर यहां विषम है तो सेम रहेगा 4, प्लस यहां पर सम है तो 6 हो जाएगा। बेटा 4 और 6 10, इकाई का अंक आएगा 0, यूनिट डिजिट क्या आ गया? 0। बेटा यहां देखिए 4 की 9 की पावर विषम है, 9 की पावर विषम है तो 9 आएगा। अगर 9 की पावर सम है तो 1 आएगा, सम है तो 1 आएगा, 9 की पावर फिर विषम है तो फिर 9 आएगा। 9 9 18 और 1 19, 19 के 9, इकाई का अंक 9 ही आ जाएगा। तो बेटा समझ में आया होगा। तो बेटा केस सेकंड के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलते हैं बेटा केस थर्ड पर।
केस थर्ड के जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं उनको करेंगे। अच्छा, उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन हो जाए, एक छोटा सा क्वेश्चन उसके लिए अब बताते हैं हम लोग। एक छोटा क्वेश्चन ये है आपका 12 की पावर 55 अपॉन 3 की पावर 11 प्लस 8 की पावर 24, 8 की पावर 24 अपॉन 16 की पावर 48, 16 की पावर 48। चलो इसको चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। 8 की पावर 24 को चेंज करके क्या कर लेते हैं, इसे कर लेते हैं 16 की पावर, 8 की पावर कर लेते हैं बेटा 48, 8 की पावर 48 और 16 की पावर 18, 16 की पावर कर लेते हैं 18 का इकाई अंक क्या हुआ, इकाई अंक क्या हुआ। तो बेटा इसको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन सर ये क्या कर दिया आपने, ये तो घमासान क्वेश्चन दे दिया। घमासान नहीं बेटा, गुणा में घाते जुड़ती हैं आधार समान होने पर, भाग में घाते घटती हैं आधार समान होने पर। तो बेटा इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अगर इसे सॉल्व करें बेटा तो देखो 3 गुणा 4 की पावर लिख सकते हैं हम 55। तो बेटा ऐसे न लिख के हम इसको क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट लिखते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं। इसे लिख सकता हूं 3 की पावर 55 गुणा 4 की पावर 55 अपॉन 3 की पावर 11। ऐसे ही बेटा इसको लिख लेता हूं 2 की पावर 3 की पावर 48, इसको लिख लेता हूं 2 की पावर 4 की पावर 18। बेटा इसको और कर लीजिए सॉल्व, इसको ऊपर ले जाऊंगा। मैंने बताया 3 की पावर 55, 4 की पावर 55 लिख सकता हूं इसको। मैंने बताया भाग में घाते हैं बेटा घटती हैं, तो बेटा इसको यहां से घटाएंगे तो ऊपर ले जाएंगे, भाग में घाते घटती हो। 3 की पावर 55 माइनस 11, 3 की पावर 44 बचेगा। 3 की पावर 44 गुणा 4 की पावर 55 प्लस बेटा इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं बेटा 3 की पावर इसका गुणा कर लूंगा मैं तो 40 थी 120, 8 थी 24, 144, 2 की पावर 144, ये हो जाएगा 144 अपॉन, या फिर कह सकता हूं इसको ऐसे कह सकता हूं माइनस 72। तो ये हो जाएगा बेटा 3 की पावर 44 इंटू 4 की पावर 55 प्लस 2 की पावर 72। अब बेटा इसको सॉल्व करना है, बस कुछ नहीं। मैंने बताया 3 की पावर 44, 3 की पावर 44 में भाई 3 की पावर 4 आएगा, क्यों क्यों कोई शेष बचेगा ही नहीं। 3 की पावर 0, कुछ शेष नहीं बचेगा। 44 में 4 से भाग लगाएंगे इंटू 4 की पावर, इसमें 4 से भाग लगाएंगे तो 4 की पावर, या इसमें भाग लगाएंगे तो ये आएगा 4 की पावर 2 प्लस ये आ जाएगा 2 की, इसमें कोई शेष नहीं बचेगा। अब क्या होगा, यहां पे यहां सॉल्व कर देता हूं बेटा। 3 की पावर इस सब देखो मैंने बताया जिसकी पावर 0 आती है उसका मान क्या लेते हैं, उसका मान लेते हैं 4। तो 3 की पावर 4 का मतलब इकाई का अंक 1 रहेगा, और यहां पे ये हो जाएगा 1 गुणा 6 प्लस इसका मान रहेगा आपका 6, 6 और 6 12, ये हो जाएगा तुम्हारा इकाई का अंक 2 आएगा। तो बेटा समझ में आया होगा, इकाई का अंक 2 आएगा बेटा, समझ में आया होगा अच्छे से। तो बेटा इस हिसाब के क्वेश्चन आते हैं। केस 3 पे चलते हैं, आप केस 3 पे चलते हैं। केस 3 के क्वेश्चन को कैसे करेंगे बेटा। अच्छा, आपको ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाए 5 की पावर फैक्टोरियल 2, ये फैक्टोरियल होता क्या है, का इकाई अंक ज्ञात करो, का इकाई का अंक ज्ञात करो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को बेटा कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया। अगर इस प्रकार का फैक्टोरियल होता क्या है, पहले फैक्टोरियल समझ लीजिए। फैक्टोरियल 1 का मान होता है बेटा 1, फैक्टोरियल 2 का अगर मान निकालना है तो 2 गुणा 1, लास्ट तक जाना मतलब 2। फैक्टोरियल 3 का मान चाहिए तो 3 गुणा 2 गुणा 1 बराबर 3 दूनी 6, 1 6। फैक्टोरियल 4 का मान चाहिए 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 4 3 12 दूनी 24, 24 आएगा बेटा। तो इस प्रकार से होता जाएगा। अगर फैक्टोरियल 5 का पूछूं तो 5 4 3 2 1, तो बेटा समझ में आ गया होगा फैक्टोरियल का क्या क्या रीजन रहता है। इसी प्रकार आपको ये पूछा है इसका इकाई का अंक, तो बेटा मैंने बताया इसका तो आप आंख बंद करके कह दोगे 5 आएगा। क्यों, क्या जो इकाई का अंक रहेगा वो 5 ही रहेगा। जैसे मैं कहूं आपसे 105 की पावर फैक्टोरियल यहाँ पे आ जाए आपका
119 का इकाई अंक क्या होगा? तो आप क्या करोगे, इसका इकाई अंक क्या होगा? तो बेटा इसका 5 ही दे दोगे। मैंने बताया यहां पे अगर 6 हो जाए तो इकाई अंक 6 ही रहेगा। क्यों? 0, 1, 5 और 6 ये संख्या किसी की इकाई अंक हो, हमेशा इकाई अंक वही रहेगा। चलो और बताते हैं, कुछ क्वेश्चंस और आते हैं इसमें से अच्छे लेवल के। अगर ऐसे आ जाए 119 की पावर फैक्टोरियल 2, तो बेटा इसका मतलब क्या होता है? इकाई अंक, इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। तो बेटा देखो 9 लिखेंगे, पहले 9 लिखे। फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होता है? 2। इसका इकाई 9, 1 9 में 81, 1 रहेगा इकाई अंक। अच्छा ये फैक्टोरियल 9 होके और ऐसे आ जाए फैक्टोरियल 3, तो फैक्टोरियल 3 आ जाए तो क्या करेंगे? 9। अब फैक्टोरियल 3 का मान होता है 6। अब बेटा 4 से भाग लगाओगे 2 बचेगा, तो 4 से भाग लगाओगे 2। या फिर हमने एक ट्रिक याद की थी, 9 की पावर जब सम होती है, 9 की पावर जब सम होती है तो इकाई का अंक क्या रहता है? 1, या तो 1 कह सकते हैं, और विषम होती है तो वही। या फिर ऐसे नहीं करना चाहो तो आप ऐसे कर लो, 9 लिखा, 4 इसमें भाग लगाए 4 का, तो 2 शेष बचेगा, तो 2 शेष बचेगा, 9 में 81, 1 आ गया। अच्छा और चलते हैं, अगर मैं आपको दे दूं ऐसे, ये कोई क्वेश्चन आ जाए आपको 144 की पावर फैक्टोरियल 36। बेटा एक बात बताओ मुझे, आप फैक्टोरियल 36 क्या होता है? फैक्टोरियल 36 को आप सॉल्व करोगे, 36 गुणा 35 गुणा 34 गुणा 33 गुणा ऐसे करते जाओगे, तो बेटा इस प्रकार से गुणा करते जाएंगे, बहुत समय लग जाएगा। सर ये तो होगा ही नहीं पेपर में सॉल्व। बेटा होगा, करने से ही होगा, आप लोग करोगे तभी तो होगा। तो बेटा करना क्या है, आप ये समझो, पहले आप एक बात समझ लो कि फैक्टोरियल, या नोट पॉइंट लिख लो, फैक्टोरियल 3 से कोई बड़ी संख्या फैक्टोरियल में दी है, फैक्टोरियल में दी है, तो वह हमेशा 4 से विभाजित होगी, 4 से हमेशा विभाजित होगी। जैसे कि देखिए मैंने आपसे कह रहा हूं फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 में 4 से भाग जाएगा, मैं कह रहा हूं पूरा पूरा। आपको घात में ही तो 4 से भाग लगाना है। कैसे? 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, मैं कह रहा हूं 4 दूनी 4 3 12 दूनी 24, 24 में 4 का भाग लगाओ तो कुछ शेष बचता है 0। तो मेरे कहने का मतलब ये है, फैक्टोरियल 3 से जितनी भी बड़ी घात हो, फैक्टोरियल 3 से जितनी भी बड़ी घात हो, उसमें आपको क्या लिखना है? इकाई अंक लिखना है, और इकाई अंक के हमेशा यहां पे लिख लेंगे घात 4। इकाई अंक शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा, 0 लिखेंगे। 0 का मान वैसे ही इकाई के अंक में 4 लिखते हैं, तो इसलिए पहले से ही 4 लिख लो। अब घात सम है तो 6 आएगा। अच्छा और क्वेश्चन देखिए आप, मैं कह रहा हूं यहां पर 188 की पावर, यहां पर फैक्टोरियल 35, मैंने बताया ये 4 से विभाजित होगा, तो 8 की पावर आप 0 करो, 8 की पावर 4, 0 को 4 बोलेंगे, 4 बोलेंगे तो इसको क्या करेंगे? तो इसको 8 गुणा 8 करेंगे, 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8, 8 8 64 और 8 8 64, 4 चौक 16, 6 आएगा इकाई अंक। तो बेटा समझ में आया होगा। तो इस हिसाब से आपको एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे। अगर वीडियो में ये समझ में नहीं आया ये टॉपिक, तो आप बताएंगे, आपके लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये आ गया आपका, ये आपका आपके लिए क्वेश्चन है एक, चलो यही क्वेश्चन है, इसका इकाई अंक फाइंड करना होगा, इसका आंसर आप लिखिए कमेंट बॉक्स में। अच्छा चलो ये टॉपिक हो गया। हाँ तो बेटा ये आज हमने यहाँ पे आपको इकाई अंक क्लियर कराया, कल कराएंगे भाजकों की संख्या। भाजकों की संख्या के साथ साथ हम एक चीज और कराएंगे, शून्यों की संख्या ज्ञात करना। कल हम 2 टॉपिक पढ़ेंगे, एक टॉपिक न पढ़ के 2 टॉपिक पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो, चैनल अच्छा लगा हो, बेटा आपको डेली क्लास देखने को मिल रही है, लाइव क्लास जैसा लग रहा होगा, और आपको बहुत ही अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है। बेटा यूपीएसआई की भर्ती आ चुकी है,
फिर एक बार दमदारी से तैयारी करें। साथ में सिलेबस का कंटेंट हम यूपीएसआई के आपके एग्जाम तक सिलेबस कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे, मैथ और रीजनिंग का। और आप इसको अगर अच्छा लगे हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब अगर कर रखा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।